मुआहदा किया और उसके बाद ये आप देखें कि ये अब्बासी साहब जो इस वक्त ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को ये रिजाइन कर चुके थे और मरियम नवाज ने ये कहा अब्बासी साहब को और अपने देवर ये सफदर रवान साहब के जो भाई हैं इनको कहा कि इस्तीफे दे दो और स्पीकर के मुंह पे मारा इस्तीफे। और ये दोनों आपके पास आए स्पीकर साहब और दोनों आपके पांव में बैठ गए कि खुदा के लिए हमने इस्तीफे नहीं दिए। ये और अब ये बैठे हुए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की स्पेशली मैं शाजिया मरी जो है उनको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से उन्होंने PMLN को आज इस्तेमाल किया है कि चोर चोर के जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं और चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो जाए। हमें पता है, पहली बात यह है कि हमें पता है कि आप माशाल्लाह कायद से लेकर के कारकुनों तक सारी चोरों डाकुओं की पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ना बताएं, हमें पता है आपका। जनाब स्पीकर, जिस तरह से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी तफसील से आपको बैकग्राउंड दिया इस तरमीम का, और ये बड़ी अहम तरमीम है, इस तरमीम के ऊपर बड़ी तफसीली बहस दरकार है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन के ढांचे से मुतल्लिक है। अब आइन का भी इनको नहीं पता। ये आप देखिए कि सारी जो इनकी इलेक्टेड लोग हैं ये पाकिस्तान के आइन को डेस्क बजाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें इनका क्या हाल है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2-4 लोग ऐसे आ गए हैं जो कि सरगोदा वगैरह में ट्रक वगैरह चलाते थे, उनको पता ही नहीं है कि वाहन क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी कदर क्या है, और इस तरह से फाड़ फाड़ के जो है वो फेंक रहे हैं, जूता उठा रहे हैं। और एक साहब ने तो ये किया है, मुझे उम्मीद है कि PTV के कैमरे ने कैप्चर किया होगा कि उसने अपना जूता उतार के लहराया है, यानी इसको अपने घर में किसी ने तमीज नहीं सिखाई, वो ऐवान में पहुंच गए। और इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं इनकी सियासी तरबियत का। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म के लोग। एक साहब जो है वो तंजीम साजी तक पहुंच गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, तंजीम साजियां करते करते यहाँ पर पहुंच गए हैं। दूसरे साहब जो है वो ट्रक चलाते चलाते यहाँ पे पहुंच गए हैं। तीसरे के अपने 3-4 रक्शे हैं वो चलाता है। ये तो इनके वाहन है माशाल्लाह, और इनकी हालत देख ले जो इन्होंने ये किया है। तो इनको आइन की अहमियत का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि इस आइनी तरमीम का मतलब क्या है, इनको ये नहीं पता कि आमिर डोगर साहब क्या जो है वो करेगी। आमिर डोगर साहब, ये अपोजिशन के इनसे आप मुज़ाकरात करें, इनको जरा आप बैठे इनके साथ, राजा परवेज अशरफ के साथ और इनके साथ प्लीज इनके साथ मुज़ाकरात इसलिए कोई फायदा नहीं है स्पीकर साहब के इनकी जो डोरे हैं वो ऐवान के अंदर हिल ही नहीं रही हैं। तमाम ये तो बेचारे कठपुतली हैं जो यहाँ पे सारे हमारे सामने खड़े हैं। इनकी डोरे किसी की लंदन में है, किसी की कराची में है, और वो जो ऐवान के बाहर लोग बैठे हुए हैं जो कि स्ट्रेंजर टू द हाउस है, वो इन पुतलियों की तारे हिलाते हैं। लिहाजा इनसे आप मुज़ाकरात करें या ना करें उसका कोई फायदा नहीं है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस तरमीम की तरफ आना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ी अहम तरमीम है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप जरा आए एक दफा अपोजिशन के, इनसे आप एक दफा मुज़ाकरात भी करें, बराए मेहरबानी इधर आ जाएं। आप एक दफा इधर आ जाएं। फवाद चौधरी साहब स्पीच कर रहे हैं, आप आके एक दफा बात भी करें। कोई फायदा नहीं है जी, कोई जबान किसी की होगी देर। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। साहब मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि इस तरमीम पर तफसीली बहस इसलिए ज़रूरी है कि इस अहम तरमीम में एक तरफ तो पार्लिमान की हैयत यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ सीक्रेसी ऑफ वोट का बुनियादी असूल जो है वो इसमें आज ये जो तरमीम आई है इसमें आता है। इस अहम मामले को समझने के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट और जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है या खुफिया राय दही है उसकी तारीख को थोड़ा हम समझें। पार्लियामेंट और ख़ुसूसन जदीद पार्लियामेंट की तारीख इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसकी तारीख बड़ी पुरानी है। कदीम रोम और यूनान में, ग्रीक और रोम में
खुफिया राय दही का असूल मौजूद था। मखसूस वोटिंग जो थी वो खुफिया थी। मसलन एक टर्म होती थी ऑस्ट्रिसिज्म, जिसके जरिए लोगों को शहर बदर किया जाता था 10 साल। वो जो वोटिंग है वो खुफिया होती थी। और ये मैं आप सारे अपनी अपनी निशस्त पे बैठे, इसके बाद मौका दूंगा, आप बैठे अपनी अपनी निशस्त पे। जो भी अपोजिशन वाला भी बात करना चाहता है उनको भी मौका देंगे। आप बैठे तो अपनी निशस्त पे, आप जाके बैठे, ये खत्म करें, आपके बाद मौका देंगे। आप बैठे अपनी निशस्त पे जाके बैठे। इन्होंने कोई नहीं, स्पीकर साहब इनको कोई बात नहीं है, इनको आप बोलने दें, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रिसिज्म की जो वोटिंग थी स्पीकर साहब, ये खुफिया होती थी ताकि लोगों को पता ना चले कि मुझे शहर बदर करने के लिए किसने वोट किया है। मॉडर्न पार्लियामेंट जब वजूद में आई है तो ज़्यादातर मुल्कों में जो सीक्रेसी और बैलेट का प्रिंसिपल है उसको मेंटेन किया गया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में, जो कि 1795 में बना था, ब्रिटेन बैलेट एक्ट 1872 में बना था, ऑस्ट्रेलिया का जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 1901 में हुआ था, और अमेरिका में 1891 में केंटकी की रियासत ने पहली बार खुफिया राय दही की। लेकिन ये 1950 तक अमेरिका में सिलसिला चलता रहा, और 1950 में आके अमेरिका में जो हमारा बैलेट है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सीक्रेसी और बैलेट के ऊपर जो है वो पूरा आ गया। इसी तरह से हिंदुस्तान में जो पहली बार खुफिया राय दही का और पार्लियामेंट का तस्वर आया, ये 1919 के मॉन्टो चैम्पियन जो इस्लाहात थी, मॉन्टो चैम्सफोर्ड जो इस्लाहात थी, उसके नतीजे में 1919 का ऑल इंडिया एक्ट बना था। तो 1919 के कानून में पहली बार खुफिया राय दही जो है वो पार्लियामेंट में आई। इन इस्लाहात, ये जो 1919 की मॉन्टो चैम्सफोर्ड इस्लाहात थी, उनके ज़रिए पहली बार ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है पार्लियामेंट के और सीक्रेसी और बैलेट के, ये हमारे इधर हमारे इलाके में जो अब पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, इन इलाकों में ये आया। 1935 के एक्ट में कहा गया कि जो ऐवान बाला है, अच्छा, जो 1919 का कानून था ये पहली बार था जिसमें सेनेट इंट्रोड्यूस कराई गई हमारी रीजन में, और इसी एक्ट में जो बैलेट था वो भी खुफिया राय रही थी। 1935 के एक्ट में ये कहा गया कि 260 मेंबर्स के ऊपर काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई जाएगी, जिसमें 156 मुंतखब होंगे और 40% वो प्रिंसली स्टेट्स यानी राजे महाराजे जो हैं वो नामजद। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे।